श्री राम पंचषष्टितम सर्ग। बारी बारी से वानर वीरों के द्वारा अपनी अपनी गमन शक्ति का वर्णन, जाम्बवान और अंगद की बातचीत तथा जाम्बवान का हनुमान जी को प्रेरित करने के लिए उनके पास जाना। अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर लंबी छलांग मारने के संबंध में अपने अपने उत्साह का, शक्ति का क्रमशः परिचय देने लगे। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविध, सुषैण और जाम्बवान, इन सब ने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया। इनमें से गज ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूं। गवाक्ष बोले, मैं 20 योजन तक चला जाऊंगा। इसके बाद वहां शरभ नामक वानर ने उन कपिवरों से कहा, वानरों, मैं 30 योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा। तदनंतर कपिवर ऋषभ ने उन वानरों से कहा, मैं 40 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात महातेजस्वी गंधमादन ने उन वानरों से कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं 50 योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा। इसके बाद वहां वानरवीर मैंद उन वानरों से बोले, मैं 60 योजन तक एक छलांग में कूद जाने का उत्साह रखता हूं। तदनंतर महातेजस्वी द्विविद बोले, मैं 70 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद धैर्यशाली कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी सुषैण बोले, मैं एक छलांग में 80 योजन तक जाने की प्रतिज्ञा करता हूं। इस प्रकार कहने वाले सब वानरों का सम्मान करके वृक्षराज जाम्बवान, जो सबसे बूढ़े थे, बोले, पहले युवावस्था में मेरे अंदर भी दूर तक छलांग मारने की कुछ शक्ति थी। यद्यपि अब मैं उस अवस्था को पार कर चुका हूं, तो भी जिस कार्य के लिए वानरराज सुग्रीव तथा भगवान श्री राम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, उसकी मेरे द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस समय मेरी जो गति है उसे आप लोग सुने। मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर जाम्बवान उन समस्त श्रेष्ठ वानरों से पुनः इस प्रकार बोले, पूर्व काल में मेरे अंदर इतनी ही दूर तक चलने की शक्ति नहीं थी। पहले राजा बलि के यज्ञ में सर्वव्यापी एवं सबके कारणभूत सनातन भगवान विष्णु जब 3 पग भूमि नापने के लिए अपने पैर बढ़ा रहे थे, उस समय मैंने उनके उस विराट स्वरूप की थोड़े ही समय में परिक्रमा कर ली थी। इस समय तो मैं बूढ़ा हो गया, अतः छलांग मारने की मेरी शक्ति बहुत कम हो गई है, किंतु युवावस्था में मेरे भीतर वह महान बल था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। आजकल तो मुझ में स्वतः चलने की इतनी ही शक्ति है, परंतु इतनी ही गति से समुद्र लंघन रूप इस वर्तमान कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। मैं इस महासागर के 100 योजन की विशाल दूरी को लांघ जाऊंगा, किंतु उधर से लौटने में मेरी ऐसी ही शक्ति रहेगी या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तब बातचीत की कला में चतुर जाम्बवान ने कपिश्रेष्ठ अंगद से कहा, रीछों और वानरों में श्रेष्ठ युवराज, तुम्हारी गमन शक्ति से हम लोग भली भांति परिचित हैं। भले ही तुम 1 लाख योजन तक चले जाओ, तथापि तुम सबके स्वामी हो, अतः तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। तुम लाखों योजन जाने और वहां से लौटने में समर्थ हो, किंतु तात वानर शिरोमणि, जो सबको भेजने वाला स्वामी है, वह किसी तरह प्रेष्य मतलब आज्ञापालक नहीं हो सकता। ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं, तुम इन्हीं में से किसी को भेजो। तुम कलत्र मतलब स्त्री की भांति रक्षणीय हो। जैसे नारी पति के हृदय की स्वामिनी होती है, उसी प्रकार तुम हमारे स्वामी के पद पर प्रतिष्ठित हो। परंतु स्वामी सेना के लिए कलत्र मतलब स्त्री के समान संरक्षणीय होता है, यही लोक की मान्यता है। शत्रुदमन, तात तुम ही उस कार्य के मूल हो, अतः सदा कलत्र की भांति तुम्हारा पालन करना उचित है। कार्य के मूल की रक्षा करनी चाहिए, यही कार्य के तत्व को जानने वाले विद्वानों की नीति है, क्योंकि मूल के रहने पर ही सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं। अतः सत्य पराक्रमी शत्रुदमन वीर, तुम ही इस कार्य के साधन तथा बुद्धि और पराक्रम से संपन्न हेतु हो। कपिश्रेष्ठ, तुम ही हमारे गुरु और गुरुपुत्र हो, तुम्हारा आश्रय लेकर ही हम सब लोग कार्य साधन में समर्थ हो सकते हैं। जब परम बुद्धिमान जाम्बवान पूर्वोक्त बात कह चुके, तब महाकपि वाली कुमार अंगद ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, यदि मैं नहीं जाऊंगा और दूसरा कोई भी श्रेष्ठ वानर जाने को तैयार नहीं होगा, तब फिर हम लोगों को निश्चित रूप से मरणांत उपवास ही करना चाहिए। बुद्धिमान वानर राज सुग्रीव के आदेश का पालन किए बिना यदि हम लोग किष्किंधा को लौट चले, तो वहां जाकर भी हमें अपने प्राणों की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखाई देता।
वे हम पर कृपा करने और अत्यंत कुपित होकर हमें दंड देने में भी समर्थ है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जाने पर हमारा विनाश अवश्यंभावी है। अतः जिस उपाय से इस सीता दर्शन रूपी कार्य की सिद्धि में कोई रुकावट न पड़े, उसका आप ही विचार करें, क्योंकि आपको सब बातों का अनुभव है। उस समय अंगद के ऐसा कहने पर वीर वानर शिरोमणि जाम्बवान ने उनसे यह उत्तम बात कही। वीर, तुम्हारे इस कार्य में कोई किंचित भी त्रुटि नहीं आने पाएगी। अब मैं ऐसे वीर को प्रेरित कर रहा हूं जो इस कार्य को सिद्ध कर सकेगा। ऐसा कहकर वानरों और भालुओं के वीर युद्धपति जाम्बवान ने वानर सेना के श्रेष्ठ वीर हनुमान जी को ही प्रेरित किया, जो एकांत में जाकर मौज से बैठे हुए थे। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी और वे दूर तक की छलांग मारने वालों में सबसे श्रेष्ठ थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ।